जरा एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ही इंसान के साथ बितानी पड़े तो वो इंसान कौन होगा? शायद तुम्हारा जवाब होगा माता पिता, जीवन साथी, बच्चे या बहुत ही करीबी दोस्त। लेकिन सच तो यह है कि इन सबसे पहले और इन सबसे ज़्यादा समय तुम जिस इंसान के साथ बिताते हो वो तुम खुद हो। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक तुम अपने साथ होते हो। तुम्हारे हर डर, हर खुशी, हर संघर्ष और हर सपने के गवाह भी तुम खुद होते हो। फिर भी अजीब बात है, जिस इंसान के साथ हमें पूरी ज़िंदगी रहना है, हम उसी इंसान के साथ खराब व्यवहार करते हैं। एक छोटी सी गलती हुई नहीं कि हम खुद को कोसने लग जाते हैं। मुझसे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा गलतियाँ करता रहता हूँ, मेरे अंदर ही कोई कमी है, हम यही दोहराते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन यही गलती तुम्हारे किसी अपने से हो जाए तो क्या तुम उससे भी ऐसे ही बात करोगे? नहीं, तुम उसे प्रोत्साहित करते हो, तुम कहते हो कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। गलतियाँ सबसे होती हैं, तुम कोशिश तो कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। दूसरों के लिए हमारे पास दया होती है, प्रोत्साहन होता है, लेकिन खुद के लिए सिर्फ कठोरता, और यहीं से हमारी थकान शुरू होती है। एक बार एक महिला ने कहा था, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा इतनी खाली क्यों महसूस करती हूँ। उस महिला की बात सुनकर एक सवाल पूछा गया, दिन भर में तुम अपने लिए क्या करती हो? वो कुछ देर चुप रही और फिर उसने कहा, अपने लिए तो मैं शायद कुछ भी नहीं करती। यही तो समस्या है, हम दूसरों के लिए दीपक जलाते जलाते अपने भीतर का तेल खत्म कर देते हैं। हम यही सोचते हैं कि त्याग ही प्रेम है, लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता वो दूसरों को भी पूरा प्रेम नहीं दे सकता। खाली घड़ा किसी की प्यास कैसे बुझा सकता है? एक पेड़ की कल्पना करो, उसकी शाखाओं पर सुंदर फूल लगे हैं, फल भी लगे हैं, दूर से देखने पर वो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अगर उसकी जड़ें सूख जाएं तो कुछ समय बाद उसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, रिश्ते शाखाएं हैं, सफलता फूल है, पैसा फल है, लेकिन जड़ जड़ है। खुद के साथ हमारा रिश्ता अगर वही कमज़ोर है तो बाकी सब सीधे सीधे टूटने लगते हैं, तो बाकी सब धीरे धीरे टूटने लगेगा। बचपन में ऐसा नहीं था, याद करो, जब तुम छोटे थे तब तुम गिरकर भी उठ जाते थे, तब तुम अपने चेहरे, रंग, वजन और सफलता की चिंता नहीं करते थे, तब तुम बस जीते थे। सिर्फ धीरे धीरे दुनिया में तुम्हें आईना दिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम मोटे क्यों हो, तुम नाटे क्यों हो, तुम काले क्यों हो। किसी ने कहा तुम्हारे नंबर कम हैं, देखो उसके नंबर कितने अच्छे हैं। किसी ने कहा तुम्हें और समझदार होना चाहिए। और फिर पता ही नहीं चला कि कब दूसरों की आवाज़ें तुम्हारी अपनी आवाज़ बन गई। आज जब तुम खुद को कम आते हो तो अक्सर वो तुम्हारी असली आवाज़ नहीं होती, वो उन पुरानी बातों की गूंज होती है जिन्हें तुमने सच मान लिया है। आजकल एक और समस्या है तुलना। फ़ोन खोलो और दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर दिखाई देती है। किसी की विदेश यात्रा, किसी की नई कार, किसी की शानदार नौकरी, और हम सोचने लगते हैं सबकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, सिर्फ मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं। लेकिन याद रखो, तुम लोगों की हाइलाइट्स देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी को जज कर रहे हो। किसी की मुस्कान देखकर यह मत मान लो कि उसके जीवन में दुख है ही नहीं। हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। एक रोशन सवेरा देखने के लिए सभी को काली रात से गुजरना पड़ता है। हमें बस उसका रोशन सवेरा दिखता है। एक किसान को देख लो,
वह हर रोज़ अपने खेत में जाता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन हर सुबह पौधों को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि विकास को समय लगता है, लेकिन अपने मामले में हम यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन में सब बदल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान भी बीज की तरह ही बढ़ता है, धीरे धीरे, समय के साथ, धैर्य के साथ। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि खुद को परफेक्ट बनाने में लग जाओ। इसका मतलब है कि अपनी कमियों के बावजूद खुद को स्वीकार करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सिर्फ सफलताओं के कारण उसे प्यार नहीं करती, वो उसे तब भी प्यार करती है जब वह गलतियाँ करता है, जब वह हारता है, जब वह रोता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने साथ खड़ा होना सीखना होगा। एक अदालत है, आज से ही शुरू करो। रात को सोने से पहले खुद से 3 बातें पूछो। आज मैंने अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, और आज मैंने खुद पर किस बात के लिए गर्व है। शुरुआत में जवाब छोटे होंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमियों से हटकर अच्छाइयों पर जाने लगेगा, और जहाँ ध्यान जाता है वहीं चीज़ें बढ़ती हैं। फिर तुम्हारी कमियाँ नहीं, अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, ना कहना सीखना। हर बार दूसरों को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई काम तुम्हारी शांति छीन रहा है तो मना करना गलत नहीं है। याद रखो, दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घर की कीमत होती है। कुछ सीमाएं इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। सीमाएं बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना इस्तेमाल होते रहोगे। सोचो, कितने साल हो गए हैं खुद को साबित करते, कभी लोगों के सामने, कभी परिवार के सामने, कभी समाज के सामने। हर दिन जैसे कोई परीक्षा हो, हर गलती जैसे कोई अपराध हो, हर कमी जैसे कोई बोझ हो। लेकिन इंसान कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे हर वक्त सुधारा जाए। इंसान एक जीवित कहानी है जिसके कुछ पन्ने खूबसूरत होते हैं, कुछ अधूरे, कुछ धुंधले, और कुछ ऐसे जिसे पढ़ते वक्त आंखें भीग जाती हैं। लेकिन क्या किसी किताब का एक पन्ना पूरी किताब को खराब बना देता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही तुम्हारी कुछ गलतियाँ तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। खुद से यह कहना शुरू करो, मैं जैसा हूँ वैसा होने की इजाज़त देता हूँ। मुझे हर वक्त मजबूत होने की ज़रूरत नहीं, मुझे हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, मुझे हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं। मैं इंसान हूँ। इंसान गलतियाँ करता है और उससे सीखता भी है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। फिर तुम हर सुबह किसी दौड़ में शामिल होने के लिए नहीं उठते, तुम उठते हो क्योंकि एक नया दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है। फिर तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोगों ने तुम्हारी कितनी तारीफ की, फिर तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने बारे में क्या महसूस करते हो। फिर आईना तुम्हारी कमियां नहीं दिखाता, फिर वह तुम्हें तुम्हारी यात्रा दिखाता है, तुम्हारे संघर्ष दिखाता है, तुम्हारी जीत दिखाता है, तुम्हारी हार दिखाता है, और तुम्हें सब स्वीकार होता है। सहर्ष स्वीकार, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी कीमत किसी उपलब्धि, किसी रिश्ते या किसी मजबूरी पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। तुम्हारी मुस्कान जैसी कोई दूसरी मुस्कान नहीं है, तुम्हारी कहानी जैसी कोई दूसरी कहानी नहीं है, और यही तुम्हें अनमोल बनाता है। और आज से खुद के खिलाफ लड़ाई करना खत्म करो। आज से ही खुद के पक्ष में खड़े रहना शुरू करो।
जब थको तो खुद को आराम दो। जब रोना आए तो खुद को रोने दो। जब सफलता मिले तो खुद की पीठ थपथपाओ। और जब जीवन कठिन लगने लगे तो खुद का हाथ पकड़ कर कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे, लेकिन अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो तुम कभी सच में अकेले नहीं हो सकते। और यही है खुद से प्रेम की शक्ति। खुद को चुनना, बार बार चुनना, हर बार चुनना। खुद से एक वादा करो कि अब तुम अपने खिलाफ नहीं, अपने लिए जियोगे, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, अपनी सफलताओं के साथ, अपनी असफलताओं के साथ। क्योंकि तुम अधूरे नहीं हो, तुम सीख रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम खिल रहे हो। और यह सफ़र ही तुम्हारी खूबसूरती है। आज से खुद को बदलने की नहीं, खुद को समझने की शुरुआत करो। आज से खुद को साबित करने की नहीं, खुद को स्वीकार करने की शुरुआत करो। खुद को प्यार करने की शुरुआत करो। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ बढ़ने लगती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। राधे राधे।